class 2nd. Welcome again to all of you to your general knowledge classes. Okay, so class 2nd. In the last class we had studied about what? We studied about the indoor games. Clear? And in this class we are going to study a new lesson, which is lesson number 39. 39. And what is the name of this lesson? The name of this lesson is SYMBOLS, symbols. Here symbols, OF of OUTDOOR, outdoor. Clear? GAMES, games. तो क्या लिखा है बच्चों? सिंबल्स ऑफ आउटडोर गेम्स. तो आपको लास्ट क्लास में आपने इंडोर गेम्स के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में आपको पढ़ना है अबाउट आउटडोर गेम्स. लेकिन आउटडोर गेम्स के बारे में किस चीज़ के बारे में पढ़ना है आपको? अबाउट द सिंबल्स ऑफ आउटडोर गेम्स. देखो, जब आप कोई भी गेम खेलते हो तो उस गेम का एक पर्टिकुलर सिंबल होता है, ठीक है? क्योंकि जब वो गेम स्टेट लेवल पे होता है या फिर नेशनल लेवल पे होता है या फिर इंटरनेशनल लेवल पे होता है, तो उस गेम के सिंबल को दिखाना पड़ता है और हमको इस बात से ये लोगों को पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे ये गेम प्ले होगा, मैच खेला जाएगा. चलो, तो इसको पढ़ने के लिए कौन से पेज नंबर पे आओगे? 4848 पेज नंबर पे. तो सारे बच्चे आएंगे 4848, पेज नंबर 4848. And sit with the pencil and rubber in your hand. चलो, तो ये क्या है? लेसन नंबर 39. क्लियर? सिंबल्स ऑफ आउटडोर गेम्स, पेज नंबर 4848. चलो, क्या लिखा है? गेम्स प्लेड इन द ओपन आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स. तो वो गेम्स जो हम लोग ओपन एरिया में खेलते हैं, फील्ड में खेलते हैं, बाहर जा कर के खेलते हैं, किसी घर में नहीं खेलते हैं, किसी बिल्डिंग के अंदर नहीं खेलते हैं, वो क्या होते हैं? उसको हम लोग आउटडोर गेम्स के नाम से जानते हैं. सी द सिम्बल्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द आउटडोर गेम्स. तो यहाँ पे जो सिम्बल्स दिया गया है, इनको आप देखो और पता लगाओ कि ये कौन से गेम्स हैं. चलो, तो कितने सिम्बल्स हैं? कितने सिंबल्स यहाँ पे दिए गए हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6. हम लोगों को 6 करना है. 1 2 3 क्लियर, 4 5 6. चलो, देखो, ये जो सिंबल है इसमें एक मैन है, आदमी है, और ये अपने हाथ में क्या लिया है? धनुष बाण, है ना? रो एंड बो, एरो लिया हुआ है इसने, बो एंड एरो. बो को हम लोग धनुष कहते हैं और एरो को बाण कहते हैं ना. जो राम जी चला देते हैं धनुष बाण, सबको इसके बारे में पता है. दशहरा के मेले वगैरह में जाते हो ना, फेयर में, तो धनुष बाण मिलता है बच्चों को खेलने के लिए. तो ये जो गेम है ये इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है और इसको हम लोग कौन सा गेम बोलते हैं? बोलते हैं ना आर्चरी. क्या बोलते हैं? आर्चरी. लिखोगे कैसे? ऐसे ARCHERY, आर्चरी. कौन सा गेम है? आर्चरी. चलो, अब आ जाओ सेकेंड नंबर में. देखो, ये एक पर्सन है और ये अपने हाथ में क्या लिया है? हॉकी स्टिक. और ये क्या है? बॉल. तो हॉकी स्टिक लिए, तो ये कौन सा गेम हो गया? हॉकी. क्या हो गया? हॉकी. अब कैसे लिखोगे? HOCKEY, हॉकी. ये गेम जहाँ पे भी खेले जाएंगे हॉकी के, वहाँ पे ये सिंबल्स लगा दिए जाते हैं ताकि लोगों को जानने में आसानी हो कि हाँ, यहाँ पे यही खेल खेला जाएगा. इसी खेल के बीच में लोगों के बीच में जो टीम्स हैं या फिर पर्सन्स हैं उनके बीच में कंपटीशन है, प्रतियोगिता है. चलो, थर्ड में देखो, ये क्या है? बैडमिंटन स्टिक. और ये क्या है? कॉक, है ना?
इसको हम लोग स्टिक और चिड़िया भी बोलते हो, तुम लोग बैडमिंटन खेलते हो, सारे बच्चे खेलते हैं, जानते हैं। तो ये क्या हो गया, बैडमिंटन। अब लिखोगे कैसे, BADMINTON, बैडमिंटन। क्लियर, BAD बैड, MIN TON टन, बैडमिंटन। तो लिख लो और स्पेलिंग्स भी लर्न करना है। चलो, ये कौन सा गेम का सिंबल है, देखो दो पहिया है, दो सर्कल के तरीके से पहिया दिखाया जा रहा है और आदमी बैठा हुआ है। दो पहिया और सर्कल के तरीके से हम लोग क्या चलाते हैं, साइकिल। क्या कर चलाते हैं, साइकिल। तो ये कौन से गेम का सिंबल होगा, साइक्लिंग। चलो कैसे लिखोगे, CYCLING, साइक्लिंग। क्लियर। चलो, ये आपका कौन सा था, सॉरी ये आपका 5th नंबर था, 4th नंबर नहीं था, ये कौन सा था, 5th नंबर। 5th नंबर में लिखोगे साइक्लिंग। चलो 4th नंबर कर लो। देखो 4th नंबर में ये पर्सन है और ये पानी है ना, और ये पानी में क्या कर रहा है, स्विम कर रहे हैं, तैर रहे हैं। देख रहे हो ना, तैर रहे हैं, ये इनका हाथ ऐसे 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 करके तैरते हो, तो इस तरीके से। तो आप लोग इसको कौन सा गेम बोलोगे, स्विम कर रहे हैं, तो कौन सा गेम है, स्विमिंग। क्या है, स्विमिंग। कैसे लिखोगे, SWIM, स्विम, तैरना, ठीक है। स्विमिंग SWIMMING, स्विमिंग। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये पर्सन के पास एक बॉल है और इसको ये मार रहा है पैर से अपने। तो ये कौन सा गेम होता है जिसमें एक पर्सन पैर से बॉल मारता है, फुट से, होता है फुटबॉल। तो कौन सा गेम है ये, किस गेम का ये सिंबल है, फुटबॉल। क्या लिखोगे, FOOT, फुटबॉल की स्पेलिंग बहुत इजी है, FOOT, फुट, BALL, फॉर, फुटबॉल। क्लियर। चलो, थिंक एंड आंसर में आएंगे। थिंक एंड आंसर। चलिए, थिंक एंड आंसर में आपसे क्या पूछा गया है, What does the Olympic motto CTS, Altius, Fortius mean in English? देखिए, ओलंपिक्स जो होता है वो हर 4 ईयर्स के बाद होता है और ओलंपिक्स में अलग अलग तरीके के गेम्स को बहुत ही टफ कॉम्पिटिटर्स के बीच में खेलने के लिए बोला जाता है और उसमें से जो विनर होता है उसको बहुत अच्छे से प्राइज दे करके उसको हम लोग, उनको सरकार सम्मानित करती है। ठीक है, तो ओलंपिक्स जो मोटो यहाँ पे लिखा है CTS, ऑल्टियस, फॉल्टियस, इसको आपको इंग्लिश में बताना है कि ये क्या हमें मैसेज दे रहा है। तो ये होता है CTS, मतलब होता है फास्टर। क्या लिखोगे, FASTER, फास्टर। CTS मतलब फास्टर, ऑल्टियस मतलब हायर, HIGHER, हायर, कॉमा, स्ट्रॉन्गर, STRONGER, स्ट्रॉन्गर। फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। क्लियर। तो व्हाट डज द ओलंपिक मोटो CTS, ऑल्टियस, फॉल्टियस मीन इन इंग्लिश, फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। चलो बच्चों, और फैक्ट फाइल उसको भी पढ़ लीजिए। बैडमिंटन इज प्लेड बोथ आउटडोर्स एंड इनडोर्स। देखिए, बैडमिंटन एक ऐसा गेम है
जिसको हम लोग इंडोर्स मतलब किसी बिल्डिंग या फिर किसी हॉल में भी, घर में भी खेल सकते हैं, और उसको हम लोग बाहर छत वगैरह पे भी खेल सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग बात है, बैडमिंटन इज इंडोर एज वेल एज इट इज आउटडोर गेम ऑल्सो। चलो ओके क्लास, ये चैप्टर इज ओवर, थैंक यू।